Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून सोनल। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हम लोगों की? करके देखा था टर्न अराउंड टाइम आपने? यस मैम, किया था। तो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। मैम उसमें तो ठीक आया है, लेकिन ये एस जे विद प्रियम्पशन में वेटिंग टाइम गलत आ रहा है। अच्छा, वो आपको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग वाला कैलकुलेट कंफ्यूज हो रहे हो मतलब उसमें ना? यस मैम, वेटिंग टाइम में हो रहा है। गैन चार्ट तो बना दी एकदम से, बट वेटिंग टाइम गलत आ रहा है। मैं इसके फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दूंगी, तभी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको ये क्वेश्चंस आएंगे शीट। ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्या है ये क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट, सब में सेम है, बस प्रियम्पशन में थोड़ा सा और कंसंट्रेशन नीडेड है। तो वो आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैम दो तीन क्वेश्चन किए थे मैंने कल, मेरा वेटिंग टाइम ही सब में गलत आया तो फिर अब में गलत आया है? एक, तो आज एक में ठीक था। विद सॉल्यूशन करवाती हूँ, फिर आप एक बार चेक करते जाना, तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोगों ने? गौरव एंड बबलू, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? मैम नहीं किया मैम अभी। करोगे नहीं तो कैसे आपको सॉल्व करना आएगा क्वेश्चन ये? मैम करते हैं सॉल्व।
क्लास में आज आपको ना क्वेश्चंस रिवाइज करा रही हूँ सारे। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना, अब चेक करते हैं विच सॉल्यूशंस हैं। आप एक बार इसको सॉल्व करके देखना स्टार्ट करो। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का आपने किया सर, ये सॉल्व क्वेश्चन इसका? नो मैम। नहीं किया ना अभी? अच्छा ठीक है, अभी एक सिंपल क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन है ये, इसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रोसेस करके देखो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो। एक बार क्वेश्चन नोट करो। आपके पास 4 प्रोसेस हैं, P0, P2, P3। अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3। एग्जीक्यूशन टाइम है 5, 3, 8, 6। एग्जीक्यूशन टाइम है 5, 3, 8, 6। ये सारे क्वेश्चंस के लिए सेम आपस प्रॉब्लम रहेगी, और इसको हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम आवर FCFS। दोबारा बताऊं क्वेश्चन? हर किसी की कॉपीज पे होना चाहिए। अभी मैं वीडियो ऑन करके सबको कॉपीज शो करने के लिए बोलूंगी। राइट डाउन द प्रोसेस। 4 प्रोसेस हैं, P0, P1, P2 एंड P3। देन अराइवल 0, 1, 2, 3। देन बर्स्ट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम दोनों सेम होते हैं। राइट डाउन द बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम इज 5, 3, 8, 6। प्रतीक, वहां बैठ के क्या कर रहे हो तुम? जो नोटबुक की फोटो देखनी है ना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, वहां पर बैठे हो। अनम्यूट योरसेल्फ। लिख लिया सबने क्वेश्चन? यस मैम। ओके, अब इसको फर्स्ट आपको सॉल्व करना है विद FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसका जैन चार्ट ड्रॉ करेंगे। देन आप क्या करोगे? वेटिंग टाइम कैलकुलेट करोगे। ये इसका सॉल्यूशन भी गिवन है, बिना देखे पहले खुद से कैलकुलेट करो, देन चेक करो कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। अब ये क्वेश्चन मुझे आदित्य आप समझाओगे, फर्स्ट क्वेश्चन। रोल नंबर 1 आदित्य सिंह। क्वेश्चन FCFS से कैसे वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं और इसका जैन चार्ट क्या बनेगा, ये आप समझाओगे। जैन चार्ट ड्रॉ किया आप लोगों ने, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फीचर्स आप सबको पता है यहाँ, और दोबारा से मैं आपको शो भी कर रही हूँ। जॉब से एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस।
इसको आप नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव बोथ वे से कर सकते हो, ठीक है। It's a non-preemptive preemptive scheduling algorithm is understand and implement. It is implemented is based on FIFO-Q. Poor in performance as average waiting time is very much high. क्लास में आप लोगों के लिए रिपीट करा रही हूँ, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो कि कर क्या रहे हो, किसने सॉल्व किया किसने नहीं किया। अदरवाइज हमें राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का क्वेश्चन सॉल्व करना है। Your attendance is 3, 1, 17, 19, 24, 6, 9, 10, 18, 21, 26, 28. मैम हो गया। सोनल आपका हो गया, सेम आ रहा है आपका। यस मैम। आदित्य मुझे इसको बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे आप ये। अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्पीकिंग। आदित्य नॉट देयर। आज जो रिप्लाई नहीं कर रहे मैं उनके अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ, ठीक है, उनकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। रोल नंबर 3 आकाश। ओम रोल नंबर 19। रोल 24 संजीव। रोल नंबर 6 अंकित कुमार पांडे। यस मैम। अंकित मुझे क्वेश्चन फर्स्ट वाला समझाओ, कैसे किया है आपने सॉल्व। मैम मैंने तो बहुत दिनों बाद क्लास ली है मैम। तो बेटा पढ़ना तो है ही ना, क्लास आप नहीं ले रहे हो तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना। आप अटेंटिव नहीं ही हो, क्लास अटेंड नहीं कर रहे तो ये हाँ मैम, अभी थोड़ा कवर अप करने के बाद में सब ठीक हो जाएगा अभी कुछ दिनों में। आप पहले क्लास क्यों नहीं ले रहे थे। मैम वो थोड़ी दिक्कत थी मैम, इस समय ना या कुछ तो काम होता था। हर टाइम हर एवरी क्लास के टाइम पे आपको काम होता था। ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अगर सपोज पेपर ऑफलाइन होने लगे तो आप कैसे पेपर दोगे। जी मैम। तो अब नेक्स्ट टाइम अंकित मैं आपसे ये सेम क्वेश्चन कल पूछने वाली हूँ, आप मुझे सारे क्वेश्चन समझोगे और मुझे कल बताओगे, ओके मैम। ठीक है। और क्लास अटेंड ना करना इट्स नॉट द सोल्यूशन। बबलू रोल नंबर 9। यस मैम। एफसीएफएस से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया बताओ मुझे। मैंने तो मैम इसमें फिलहाल कॉपी में किया है, बट सही है कि नहीं गलत है नहीं पता मैम। हाँ तो आपने जो किया है मैं वही आपसे पूछती हूँ, बताओ मुझे सॉल्व कैसे करना है इसको। एफसीएफएस आपको पता है क्या होता है। जी मैम। हाँ जी बताओ। इसमें मैम P101 बता रहे मैम। आपने जो भी ड्रॉ किया है उसके टाइमिंग्स बता दो। आपके पास कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं। मैम 4। और इसको कैसे हम एफसीएफएस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैम जो इसमें पीरियड्स में एवरेज पीरियड से लेस देन करके जो आता है उसका 4 बाय डिवाइडिंग करते जो आता है आंसर 4 का। शायद गलत है मेरा मैम इसमें। बट ये वेटिंग टाइम तो हमें निकालने पड़ेंगे ना। यस मैम। तो इसके लिए मैंने आपको जैन चार्ट ड्रॉ करना बताया था।
क्या यस वन मैम पढ़ मैं सिर्फ नहीं एल्गोरिथम्स पे आपको ना एक लेक्चर और दूंगी, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद अवर न्यू टॉपिक्स, ठीक है ना। आपको एटलीस्ट 4 लेक्चर्स हो चुके हैं आई थिंक एल्गोरिथम्स के लिए। आप एवरी टाइम सेम एक्सक्यूज दोगे, एफसीएफ इज द सिंपलेस्ट वन, इसमें इतना मुश्किल ही नहीं है। अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको समझना है, बट अगर कंसंट्रेशन ही नहीं है तो कहाँ से मैं समझा पाऊंगी आपको। अगर ये और छोटे बच्चों को समझाया जाएगा तो भी वो समझ जाएंगे, इतना सिंपलेस्ट है ये एफसीएफएस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब क्या है कि 4 प्रोसेस है, जो प्रोसेस पहले आ रहा है उसको उतने टाइम के लिए आपको सीपीयू प्रोवाइड करना है, और कितने टाइम के लिए बोल करना है, जितना टाइम उसने बताया है कि मुझे अगर 10 सेकंड के लिए चाहिए तो 10 सेकंड के लिए, वन आपको P1 बोल रहा है 5 सेकंड, तो उतने टाइम के लिए आपको सीपीयू एग्जीक्यूट करना है, अलॉट करना है, दैट्स इट। इसमें कुछ ऐसा बहुत मुश्किल चीज नहीं है अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको। अदर और मैं एक बार सबसे पूछ लूं कि एफसीएफएस भी कितनों को आती है। गौरव आपका हो गया है? यस मैम, लेकिन थोड़ा डिजाइन चार्ट में गलत है। गलत है। नवीन आपका? नवीन, प्रतीक? प्रतीक आप पढ़ ही नहीं रहे हो है ना, तो फिर क्लास में तो जस्ट फॉर अटेंडेंस हो यहाँ पर। नेक्स्ट शुभम। ओके सोनल, फिर हम आपके अकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता नहीं कि ये सिर्फ अटेंडेंस के लिए है, इनको पढ़ना नहीं है। मैम P0 को प्रोसेसर मिला 0 to 5, ओके देन P1 को 5 to 8, ओके P2 को मिला 8 to 16 ओके राइट, एंड P3 को 16 to 22। करेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट देन हम इनके वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। वन में गौरव आपका डिजाइन चार्ट में कहाँ मिस्टेक थी आप बताओ, आपने रिप्लाई किया तो मैं आपको एटलीस्ट बता दूं, देन हम कंटिन्यू करेंगे जो से पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है देन हम वेट नहीं करेंगे फिर, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लॉस ना हो, ठीक है। गौरव आपका डिजाइन चार्ट मुझे बताओ कि आपने क्या गलत लिखा है, वो गलत वाला मुझे बताओ। मैम वो क्या कहते हैं, एडिशन में गलत हो गया। P3 को जो प्रोसेसर क्या कहते हैं दिया, तो बस वही गलत था मैम, तो बाकी सही इसमें है। कोई समझने में तो दिक्कत नहीं है ना, लाइक P1 स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 to 5, देन नो मैम, P1 नो का मैम। 3 है तो यस मैम, ओके 8, 5 to 8, ठीक है 16 और 6 ऐड करके 16। 22। तो ये क्लियर है अब आपको कैसे किया हमने? यस मैम। ओके, तो देन इसका वेटिंग टाइम इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर लो वेटिंग टाइम, ठीक है। ये वेटिंग टाइम आया है 0, 4, 6 + 13, इसको हमने 4 से डिवाइड करके आंसर विल बी 5.75। मैम वेटिंग टाइम हाँ बोलो P1 का 5 होगा ना? बेटा। P1 का P1 का वेटिंग टाइम 5 होगा ना? एक मिनट देखो, P1 कब अराइव हुआ? 0 पे, 0 पे फर्स्ट ही उसको मिल गया, तो 5 तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम है जो उसको सीपीयू में टाइम। 0 अराइव हुआ ना मैम? हाँ जी, वेटिंग टाइम 0 है क्योंकि उसको वेट नहीं करना पड़ा सीपीयू के लिए, ठीक है। मैम P1 का बोल रहा हूँ, अच्छा P1 का 2 आएगा, देखो P1 का 5 होगा ना? मैं P1 को 4 दे रखा नीचे, एक 5 मिनट नहीं है 4 है ढंग से। वेट, गौरव मैं बता रही हूँ आपको। उसी में कंफ्यूजन, वेटिंग टाइम में। अब एक, मेरा तो 21 आया था, इसलिए मैं गलत हो रहा था। किसका? बबलू इसी का? का मैम, मैं 4 था इसलिए मैम 2 आ रहा था, फिर मैं गलती है इसलिए मैं कुछ कहा ही नहीं। तो बेटा एटलीस्ट रिप्लाई तो करो ना, ऐसे फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका भी लॉस हो रहा है, और मैं रिपीट किसके लिए करा रही हूँ? सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। अगर अटेंडेंस के लिए तो ठीक है ना, फिर मेरे को पूछना ही नहीं है फर्दर फिर। मैम P1 0 to 5 पर
एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं फिर उनका लॉस नहीं होना चाहिए अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो एटलीस्ट रिप्लाई करो कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ मैं रिपीट करा रही हूँ तो दिक्कत आ रही है आप लोगों को। ना बोलना सॉल्यूशन नहीं है ना, मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पर। आप ये जैन चार्ट है, पी नॉट का वेटिंग टाइम कितना हुआ 0, 0 है। ठीक है। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, क्योंकि आया ही वो 1 पे है तो उतना आप, सॉरी यहाँ पर उसने वेट कितना किया P1 ने, यहाँ पर 5 शो हो रहा है, ठीक है। यस बट 5 माइनस 1 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो आया ही 1 पर था तो 4 हो जाएगा इसका टाइम, ठीक है। देन P2 का उसने 8 मिली सेकेंड यहाँ पर शो हो रहा है कि वेट किया है, और वो आया 2 मिली सेकेंड पे है, तो 8 माइनस 2 पे वेटिंग टाइम हुआ इसका 6। 6 देन नेक्स्ट आपका 16 पे उसको प्रोसेसर मिला है, और 16 माइनस आप करोगे 3, दैट इज 13, ठीक है। तो 0 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 13 इज योर वेटिंग टाइम। यहाँ पर यही दे रखा है, देखो थोड़ा सा यहाँ पर अलग है क्या, ये सेम है, देखो हमारा भी 0, 4, 6 एंड 13 आया है, यहाँ पर भी 0, 4, 6 एंड 13 है, आंसर आ जाएगा 5.75, ठीक है। नेक्स्ट करो अब सॉल्व, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। शॉर्टेस्ट जॉब के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, जो जॉब आपकी सबसे छोटी है, दैट मीन्स जिसको सबसे कम टाइम के लिए प्रोसेसर रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको आप दोबारा से एक बार अपने इस पर ड्रॉ कर लीजिए। तो हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा एग्जीक्यूशन का, बताओ आप मुझे क्या बनेगा ऑर्डर इसका एग्जीक्यूशन। सेकंड, सॉरी सेकंड ये आपका, मैम इसके 5 2 ये ऑर्डर हो जाएगा। पहले आप P1 को प्रोसेसर दोगे, फिर P0 को दोगे, फिर P3 को, देन P2 को। ऊपर नीचे। जल्दी से इसका कैंचर ड्रॉ करो और वेटिंग टाइम मुझे बताओ। कौन से algorithm? हाँ जी, कौन से algorithm? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट बोलते हैं, SGN बोलते हैं, SGF भी बोलते हैं इसको, दोनों ही है इसका नेम ना। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, जो जॉब सबसे छोटी है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेसर अलॉट करते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट दोनों इसके नाम है। ये प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों है, और इसमें हमें सबसे एफिशिएंट मिनिमम वेटिंग टाइम मिलता है इस एल्गोरिथम के थ्रू। तो जैंचर ड्रॉ करना स्टार्ट करो इसका। जो जॉब आपकी सबसे कम प्रोसेसर जिसको 1 रिक्वायर, 2 3 मैम0 to 5 0 to 3 बबलू म्यूट करो अपने आप को ना, म्यूट योरसेल्फ। तो जैनचेट मैच करो, फर्स्ट प्रोसेस सबसे छोटा कौन सा है, एग्जीक्यूशन टाइम P1, तो हम किसको प्रोवाइड करेंगे सर P1 को, फिर P1 को देन फिर कौन सा होगा P0 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 कुछ भी बोल सकते हो, देन फिर P3 P3 मैम एंड देन P2 P2 ये तो आपने ऑर्डर लिख लिया। अब इनका यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम मिलना है, दैट मीन्स आपने P1 को सबसे पहले प्रोसेसर अलॉट किया 0 पे और 3 टाइम तक ये एग्जीक्यूट हुआ है। देन 5 एग्जीक्यूशन टाइम है इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, then 16 8 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 16, क्यों आएगा, क्योंकि P3 को
यहाँ पर ये P3 को 16 क्यों आएगा सोनल? क्योंकि मैम उसका बर्स्ट टाइम 8 है। बस टाइम P3 का 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर 6 + 8 इज योर 14। करेक्ट करो इसे। यहाँ तक क्लियर है क्लास? P1 का 3, यस मैम। देन P0 रिक्वायर 8, ठीक है, देन 6 मिलीसेकंड रिक्वायर फॉर P3 एंड 8 + 6 इज योर 14। देन लास्ट P2 का 8 मिलीसेकंड टाइम है जो उसको रिक्वायर्ड है, तो 14 + 8 इज योर 22। ठीक है, सबका सेम है। यस मैम। देन अब इसका वेटिंग टाइम ये ठीक कैलकुलेट है। करो। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करो इसका। P1 P0 से स्टार्ट करो वेटिंग टाइम। यहाँ लिखो इसका वेटिंग टाइम, टेबल में आप इंक्लूड करोगे वेटिंग टाइम को ना। तो वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ? पहले P1 का लिख लो। P1 का वेटिंग टाइम 0 है। 0। यस। P0 का 3। बट इसमें एक और प्रॉब्लम है, आप हमने अराइवल टाइम को कंसिडर नहीं किया। ये हमने जो क्वेश्चन इसका जैन चैट बनाया ना, ये विदाउट कंसिडरिंग अराइवल टाइम है। समझ रहे हो क्या गलती की हमने इसमें? कि आपका जो P1 था वो अराइव ही नहीं हुआ है 1 पे, तो आप उसको दे ही नहीं सकते हो। 0 पे अराइव ही नहीं हुआ ना P1 आपका। मैम अराइवल 1 से हुआ यस ना, मैम। P1 से मैम 2 आएगा ना फिर इसका। आपको अराइवल टाइम कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने ऑर्डर तो लिख लिया कि सबसे छोटा ये है, बट एट ये टाइम भी कंसिडर करना है कि 0 टाइम पे अराइव नहीं हुआ, तो आप 1 मिलीसेकंड के लिए क्या करोगे? इसको प्रोवाइड करोगे SJF को। बट इसमें उसके बाद इसको P0 को प्रीएम्प्ट कर देंगे। बट इसमें और भी आपको कंसंट्रेट करने की नीड ये है कि अगर ये SJF नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो आप पहले क्या करोगे? P0 को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करोगे, देन P1, देन P3, देन P2, ये ऑर्डर फॉलो करोगे आप। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बता रही हूँ मैं? SJF 2 तरह की है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि अगर आपने किसी प्रोसेस को प्रोसेसर प्रोवाइड कर दिया तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। दैट मीन्स 0 टाइम पे हमारे पास एक ही प्रोसेस है, दैट इज P0, तो आप इसको कंप्लीटली पूरा एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करोगे, होगा। ठीक है। इन केस ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव हम इसको इंटरप्ट नहीं करेंगे। अब जब तक ये एग्जीक्यूट होगा कंप्लीटली, उस टाइम तक आपके ये तीनों प्रोसेस आ चुके होंगे, ठीक है। तो अब इनमें से आप SJF अप्लाई करोगे, फिर ये फर्स्ट पे एग्जीक्यूट होगा, देन सेकंड पे, देन थर्ड पे। तो समझ में आया मैं आपको क्या बता रही हूँ या नहीं आया? मैं रिपीट कर सकती हूँ। अभी हमने जो, मैं दोबारा बताती हूँ आपको, जो हमने जैन चैट अभी बनाया ना, उसमें हमने क्या किया? अराइवल टाइम को नहीं देखा था। समझ गए? क्योंकि हमने क्या किया था, प्रोसेसर सबसे पहले P1 को अलॉट किया था, बट P1 एट 0 टाइम है ही नहीं आपकी क्यू में, तो आप उसको अलॉट ही नहीं कर सकते। गॉट इट? मैंने चैट सेक्शन में आंसर लिखा है, बताइए सही है गलत? मैं इसको अभी चेक करती हूँ बना के, ठीक है। क्लास आपको बाकियों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ आपको? यस गौरव, बबलू, आप लोग ड्रॉ कर रहे हो? यस मैम। हमने क्या मैम ड्रॉ किया? के मैम हाँ, कर रहे हैं फर्स्ट मैम। उससे होगा ना, स्टार्टिंग में P1 से ही होगा। P1 से मैम नहीं P1 होगा। ये मैं ही आपको P1 यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि P1 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही जो मैंने अभी आपको ड्रॉ किया वो विदाउट कंसिडरिंग अराइवल टाइम था, बट अगर आप अराइवल टाइम कंसिडर करते हो, अराइवल टाइम का क्या होता है? वो कह रहा है कि आप बोल रहे हो मुझे सिस्टम चाहिए और मैं 1 बजे आऊंगा, ठीक है। जी मैम। हाँ, और सिस्टम 12 बजे से मिलना है, सपोज ये टाइम 12 है, ठीक है। तो अगर आप 1 बजे, इस टाइम हो ही नहीं, तो आप आपकी जॉब तो सबसे छोटी है, बट आपको दे कैसे दे कि अभी आप 12 बजे अवेलेबल ही नहीं हो, तो जो अवेलेबल होगा उसी को देंगे ना, चाहे उसकी जॉब छोटी है या बड़ी है। जी मैम। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है विद इन योर प्रोसेसेस, ठीक है।
अब जी। कोई प्रोसेस एट टाइम 0 अवेलेबल ही नहीं है तो आप उसको कैसे प्रोसेसर प्रोवाइड कर सकते हो? नहीं दे सकते। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, P0 को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं SGF कंसिडर कर रही हूँ, इट इज योर नॉन प्रिएम्प्टिव। नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब क्या होता है? नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब क्या होता है? मैम इंटरप्ट नहीं करना है बीच में, एक बार प्रोसेसर दे दी। हाँ, तो अगर आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो SGF विद नॉन प्रियम्पशन अगर हम कर रहे हैं, तो अगर आपने प्रोसेसर P0 को दे दिया तो उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंग टू नॉन प्रियम्पशन अब ये बता रही हूँ, इसको ध्यान से देखो। फ्रॉम 0 to 5 मैं प्रोवाइड इसको प्रोसेसर दे रही हूँ P0 को, क्योंकि बेशक आपका P1 छोटा है बट वो 0 टाइम पे यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर सकती। तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया, जब तक वो 5 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ तब तक आपके सारे प्रोसेस आ गए हैं। अब आप उनके अकॉर्डिंग, जो जॉब सबसे छोटी है उनके अकॉर्डिंग हम प्रोसेसर अलॉट कर सकते हैं। 8 आ जाएगा। मैम P3 इससे P2 एवरेज वेटिंग 5 आएगा, 5 मिलीसेकंड्स। जो पहले वाला जैन चार्ट था वो विदाउट अराइवल टाइम था, ये विद अराइवल टाइम है। एंड SGF विद योर नॉन प्रियम्पशन के केस में, अगर हम इसको प्रियम्प्टिव करेंगे तो अलग जैन चार्ट बनेगा। ये भी आप ये कंफ्यूज मत होना इस चीज में। 6 है इसका एग्जीक्यूट टाइम और 6 और 14 देन P2 14 22। तो ये ऑर्डर रहेगा सोनल आपका, आप अपना रीचेक कर लो इसके अकॉर्डिंग। वो आपने जो अभी मुझे भेजा है, आई थिंक वो प्रियम्प्टिव उसके अकॉर्डिंग भेजा है आपने, ये नॉन प्रियम्पटिव से करना है क्वेश्चन पहले। ठीक है, तो इसको तो बोलेगा मैं 5 8 अगर ये नॉन प्रियम्प्टिव है इसको हम बोलते हैं SJF, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। अगर ये विद प्रियम्पशन होगी तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम हो जाता है, इसका जो नेम है, इट इज योर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। नाउ हो गया ये क्लियर आपको? अब इनका आप क्या करोगे, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करोगे। वेटिंग टाइम देखो कैसे मैम हाँ जी, ये नॉन प्रिएम्प्टिव से। हाँ जी, नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि हमने P0 को अगर दे दिया तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बेशक उससे छोटी जॉब आ गई है, बट इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक हम इसका वेट करेंगे बाकी छोटे प्रोसेस को देने के लिए। अब ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, देन इनमें से मैं सिलेक्ट करूंगी सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा है, तो P1 इज द स्मॉलेस्ट, तो आप P1 को CPU प्रोवाइड करोगे। देन सेकेंड स्मॉलेस्ट आपका क्या है, P3, तो मैंने P3 को प्रोवाइड किया। देन P3 एट लास्ट P2 इस तरह से ये ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इनका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करो। फॉर P0 5 वेटिंग टाइम इज 0, फॉर 0 P1 को आपने दिया 5 5 2 पे, और ये 2 अराइव कब हुआ है, 1 पे, तो 5 माइनस 1 इज 4। 4 8 -2 6 हाँ जी, और अब 14 वेट वेट -3 वेट, गलत, ऐसे नहीं 11। करना, ऐसे नहीं करना। आपने क्या किया, इसको ऐसे सोच लो कि 5 माइनस 0 इज 5, थोड़ा ना लिख दिया मैंने, ये माइनस थोड़ा किया है। नो मैम। आप जैन चार्ट ध्यान से देखो, P0 को कितना वेट करना पड़ा, 0 में, 0 ठीक है, और 0 पे आ रहा है, आया है, इसीलिए इसका वेटिंग टाइम है 0। अब 0 P1 कहाँ पर है इसमें, जैन चार्ट में ये देखो, इसने कितना वेट किया, 5 पे 5, 5 मिलीसेकंड। बट ये अराइवल टाइम अराइवल टाइम क्या था इसका, 1 1 1, वो इसका वेटिंग। तो 5 माइनस 1 इज योर 4। नाउ 4 P2 यहाँ पर है आपका, P2 ने कितना वेट किया, 14 14 14 minus arrival time 2, that means 12. 12 Then P3 का waiting time 8, 8 minus 8 mm 6 is 5, 5 5 ऐसे कैलकुलेट किया ये, तो आपका टोटल वेटिंग टाइम आ जाएगा 0 + 4 + 12 + 5। देन इसको 5 4 से डिवाइड कर, 5.25 हाँ जी, 5.25 आएगा मैम। 5.15 कुछ आएगा ऐसे ही 125। ये आएगा आंसर, ये देखो यहाँ पर। मैं ये ड्रॉ यस मैम क्लियर 25 कर दूं या आपको अभी जैन चार्ट ड्रॉ करना है नॉन प्रियम्पशन के हिसाब से? हो गया अब ठीक। हो गया, क्लियर कर दो इसको।
तो अब ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रही हूँ विद नॉन प्रियम्पशन। आप इसका सॉल्यूशन एक बार मैच कर लो, ये आंसर आता है हमारा सेम जीरो जो हमने कैलकुलेट। यस मैम। ठीक है, अब इसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के हिसाब से आप घर से करना। मैं आपको नेक्स्ट इसमें वैसे राउंड रॉबिन वाला कर लेते हैं क्योंकि हमने वो अभी इसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, एक आपकी होती है प्रियोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें क्या है, जिस प्रोसेस को हम प्रियोरिटी, इसमें एक और कॉलम आपका प्रियोरिटी का सेट कर दोगे। देखो यहाँ पर ये आपका ऐड हो गया इसमें प्रियोरिटी शेड्यूलिंग में। मैं इसके क्वेश्चन सब दूंगी आपको नेक्स्ट में। प्रियोरिटी शेड्यूलिंग में हमने क्या किया है, इसके प्रियोरिटी सेट कर दिया है कॉलम आपका, एंड इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रियोरिटी आपकी है वो आपको पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है। समझ में आया? आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको प्रियोरिटी शेड्यूलिंग का क्या करना है, प्रियोरिटी कॉलम गिवन होगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस की आपकी प्रियोरिटी गिवन होगी। तो जिसकी प्रियोरिटी 1 है उसको आपको क्या करना है, पहले एग्जीक्यूट करना है। अगर सपोज दो प्रोसेसेस की प्रियोरिटी सेम होती है तो हम इस पर कौन सी एल्गो अप्लाई करते हैं, FCFS। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में P0 एंड P2 हैव सेम प्रियोरिटी 1, तो आप क्या करोगे, इनमें FCFS अप्लाई करोगे। ठीक है क्लास? यस मैम। तो ये नोट करो क्वेश्चन, ये सॉल्व करना आप, ये क्वेश्चन सॉल्व नोट कर लो। ओके मैम, मैं नोट कर लेते सही है मैम। मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ मैं दोबारा बता रही हूँ। अदर इसमें सिर्फ अलग क्या है, आपने एक प्रियोरिटी कॉलम सेट कर दिया जिसमें प्रियोरिटी गिवन है 1 2 1 3। ठीक है, इफ 2 प्रोसेसेस हैव द सेम प्रियोरिटी देन हम क्या करेंगे, अब इसमें से कौन सा एग्जीक्यूट करोगे, आपको ये समझ नहीं आ रहा ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो पहले अराइव हुआ है उसको पहले एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, इसके मैं फीचर्स आपको बता देती हूँ। ओके। प्रियोरिटी शेड्यूलिंग इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब आपको ऑलरेडी प्रियोरिटी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन बैच सिस्टम्स। Each process is assigned a priority. Process with highest priority is to be executed first, and so on. Process with same priority are executed on first come first served basis. Priority can be decided based on memory requirement, time requirement. ये priority आपको already given होगी। ये सोनल क्या डाउट है बताओ? मैम जो अभी आपने क्वेश्चन कराया था इससे पहले वाला, हाँ जी, उसमें आपने कहा है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, तो उसमें नॉन प्रियम्पशन से ही करना है ना उसको? उसको प्रियम्पशन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम मतलब प्रियम्प्टिव। अगर आप ना सारा लिख लो, जो FCFS है उसको हम किससे करते हैं, नॉन प्रियम्पशन से करते हैं। देन आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट बोथ आर सेम एंड इट इज योर नॉन प्रियम्प्टिव। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं विद प्रियम्पशन तो इसका नाम हो जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। मैं आपको लिख के एक बार बता देती हूँ, जो ये एल्गो है ना, इसके 2 टाइप्स हैं, प्रियम्प्टिव प्लस नॉन प्रियम्प्टिव। अगर ये प्रियम्पशन से होता है तो इसका नाम हो जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, और अगर ये विद नॉन प्रियम्पशन है तो इसका नाम होता है SJF या फिर SJN। ये आप याद कर लो, ये है ये दोनों सेम है, एक इसी के टाइप हैं ये आपके। दोनों में शॉर्टेज नॉट जॉब और शॉर्टेज प्लेसन। हाँ जी, प्रियम्प्टिव नॉन प्रियम्प्टिव दोनों है ना इसके टाइप्स। तो प्रियम्प्टिव के केस में इट इज योर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, एंड इन केस ऑफ नॉन प्रियम्पशन इट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया, आप ये प्रियोरिटी वाला क्वेश्चन कल करके मेरे को दिखाना। यही सेम हम इसके क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और मैं आपको टर्न अराउंड टाइम भी बताऊंगी कल। ठीक है, बट थोड़ा सा Yes, पढ़ना ma'am. स्टार्ट कर दो, डाउट है वो कितनी बार भी पूछ लो बट पढ़ना जरूर स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं आज देखती हूँ क्वेश्चंस अपलोड करूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। यही शीट अपलोड कर देती हूँ आपके गूगल क्लासरूम में। ठीक है, ओके मैम।
ओके थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। वेलकम। पढ़ना स्टार्ट करो, कोई डाउट हो तो कल पूछ थैंक्स लेना। मैम। ये मैं शीट अपलोड करती हूँ आपके गूगल क्लासरूम पे।